गाइस, दिस इज किशन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल TNU ब्लॉग्स। सो गाइस, आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि अगर गलती से आपकी जो ईयरबड्स हैं जो आपने खरीदे हैं वो काम करना बंद कर जाए। ये मैक्सिमम सारे ईयरबड्स में सेम ही फंक्शन होते हैं, तो स्पेशली मैं R11 रियलमी के R11 ईयरबड्स को आज आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा। एक्चुअली में ये रियलमी के ये जो ईयरबड्स थे, अभी तो ये रिपेयर हो चुका है, इससे पहले ये काम नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। इसके अंदर प्रॉब्लम इशू ये आ रहा था कि ये चार्जिंग सही से नहीं उठा रहा था, इसके अंदर चार्जिंग का इशू आ रहा था। इसके अंदर मुझे लगा क्या पता कार्बन पकड़ लिया हो, तो मैंने इसके अंदर थिनर से स्प्रे करके इसको देखा। कभी कभी कार्बन पकड़ लेता है, तो इसके कारण क्या होता है कि ये काम करना बंद कर देता है, इसकी वर्किंग कम हो जाती है। तो मैंने इस पे थिनर से स्प्रे करके देखा, इसके जितने भी प्लग्स हैं इसको थिनर से क्लीन करके देखा। आपको टूथब्रश ले लेना है, कोई सा भी ब्रश ले लेना है, और आपको थिनर, या फिर आपके पास थिनर नहीं है तो आप पेट्रोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे इस पे डाल के आपको क्लीन कर लेना है ताकि इसके ऊपर जमा कार्बन गायब हो जाए और ये चार्जिंग वापस से उठाने लगे। मैक्सिमम टाइम ऐसा करने पे सही हो जाता है। ये खराब होने का मेन कारण क्या होता है, जब इसकी बैटरी डेड हो जाए, या तो आप इसके जो चार्जिंग टाइम है, जैसे 1 आवर ईयरबड की चार्जिंग टाइम है, आप उसको 2-2 घंटे 3-3 घंटे चार्ज में लगा के छोड़ देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, इसकी बैटरी खराब हो जाती है और बैटरी धीरे धीरे डेड होने लगती है। तो इसकी वजह से ये काम करने बंद कर देते हैं, इनकी आवाज़ आना बंद हो जाती है। वैसे ज़्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम का इशू होता नहीं है, तो यही छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होती है इसके अंदर, और किसी भी प्रकार के इसके अंदर कोई वायरिंग की इशू नहीं आती, क्योंकि इसका जो फंक्शन होता है इसके अंदर बहुत ही सिंपल होता है। तो यहाँ पे मैंने कार्बन वाला, इसमें कोई प्रॉब्लम आ तो नहीं रहा था, तो मैं इसकी बैटरी चेंज करके आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे इसकी बैटरी चेंज की। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये फुल्ली वर्किंग है। यहाँ पे जैसे मैं इसको यहाँ पे नीचे करता हूँ, अभी तो इसकी बैटरी डेड पड़ी है और ये पूरी तरह से वर्किंग करता है। मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आपको पूरा डिटेल में पता चलेगा कि कैसे मैंने इसकी बैटरी रिप्लेस की। मैंने किसी भी शॉप पे जाके, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं, इसकी ऐसी बैटरी आती है, आप कैमरे में देख सकते हैं, इसकी छोटी सी बैटरी आती है। इस बैटरी को आप रिपेयर कर सकते हैं। आप शॉप पे जाएंगे तो 50 रुपये के अंदर ये बैटरी मिल जाती है। सिंपली 50 रुपये में दोनों पेयर की बैटरी मिल सकती है। आप इसको इजीली रिप्लेस करते हैं। अभी बैटरी रिप्लेस कैसे होगी, चलिए आइए वीडियो में देखते हैं। नॉट टेकिंग टू मच टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो ये रहे मेरे रियलमी के R11 बड्स। यहाँ पे इसके स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं। ये बड्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आप फ्लिपकार्ट पे इसकी डिटेल्स वगैरह जान सकते हैं। लेकिन मुझे इसको यूज़ करते हुए 1 साल हो गया है, तो इसमें थोड़े से प्रॉब्लम इश्यूज़ फेस हो रहे हैं। ये मुझे पता है प्रॉब्लम किस लिए हो रहा है। ओवर चार्जिंग की वजह से मैं इसको 7-7 8-8 घंटे तक मैं इसको चार्ज में लगा के छोड़ देता था। इसकी वजह से इसकी बैटरी डैमेज हो गई है मुझे लग रहा है, और इसके ईयरबड्स में से साउंड नहीं आ रहा है। चार्जिंग शो कर रहा है लेकिन ये चार्ज ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं इसकी बैटरी लेके आया हूँ। मैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप से ये दोनों बैटरी सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ में लेके आया हूँ। आप किसी भी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में जाके ये बैटरीज़ को परचेज़ कर सकते हैं। अब मैं इसके जो बड्स हैं, इन बड्स को मैं आपको चार्ज में लगा के दिखाऊंगा। देखिए प्रॉपर वर्किंग में है ये, मतलब ये चार्ज हो रहे हैं, लेकिन इसकी बैटरी पता नहीं क्यों चार्ज नहीं हो रही है, साउंड नहीं आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं रेड कलर की लाइट जल रही है, यानी अभी इसकी बैटरी डेड है, और ये चार्ज होना शुरू भी हो जाएगा। ये देखिए ब्लिंकिंग कर रहा है, यानी चार्ज हो रहा है, और इसका चार्जिंग केस भी बिल्कुल ओके, ब्लू कलर की लाइट जल रही है, यानी ये ऑल वर्किंग है। लेकिन इसके अंदर ज़रूर कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो अब यहाँ पे मैंने इसका ऊपर वाला पार्ट मैंने ओपन कर लिया है। इसको आप जस्ट अपने नाखून की मदद से ओपन कर सकते हैं, और ये जो इसकी बैटरी के ऊपर प्लास्टिक है, इसको आपको रिमूव करके आपको इसको अलग करना होगा। तो मैं इसको क्लिप की मदद से इसकी जो प्लास्टिक है इसको मैं रिमूव कर दूँगा। यहाँ से जैसे ही मैं इसको रिमूव करूँगा, आपको इसको रिमूव करने के बाद एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे आपने इसको रिमूव करोगे तो प्लस माइनस, मैं ये भी बता दूंगा आपको कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। वैसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, वो आसानी से आप निकाल सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको रिमूव कर दिया है पूरी तरीके से। अब यहाँ पे जितना भी इसका ये जो प्लास्टिक वाला पार्ट है, टेपिंग जो लगी है, इसको अलग कर दीजिए। अब इसको मैं साइड में रख देता हूँ। अब इसका कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है ये ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये देखिए यहाँ पर इसको आप, ये जो नई बैटरी है, इसकी नई बैटरी के दोनों जो टर्मिनल्स हैं मैं इसको अलग अलग करूँगा, और ये देख सकते हैं यहाँ पे टर्मिनल को मैंने पकड़ लिया है। यहाँ पे कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है ये मुझे अभी पता नहीं चल पा रहा, तो हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। यहाँ पे ये देख सकते हैं मैंने इसके दोनों टर्मिनल को ओपन कर दिया है। अब कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है मैं आपको बता देता हूँ। आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, आपको इस साइड बैटरी को ऐसे रखना है, और जो आपके आगे वाले साइड पे है, यानी जो पहले जो पड़ेगा, जैसे ये बैटरी रखी हुई है, तो जो उस साइड वाला है, जो ब्लैक वाले वायर के साइड पे है, वो आपका प्लस है,
और जो इस साइड वाला है वो नेगेटिव है। अब इसको शोल्डर की मदद से इसको हीट करके आपको इन वायर को अलग कर देना है। जैसे आप इसको अलग कर देंगे, अलग करने के बाद आपको इसको न्यू वाली बैटरी को इसमें जॉइंट कर देना है। अब जैसे ही आप ये जॉइंट कर देंगे तो ये आपका ऑल वर्किंग कंडीशन में हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो हम तो बस टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये ऑल वर्किंग तो हो ही गया है। मैंने आप लोग को दिखा दिया है कि कितने बढ़िया से वर्क भी कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं इसको यहाँ पे धीरे धीरे करके आपको शोल्डर को ध्यान से देखना है। कहीं इसकी वायर जो होती है वो बहुत ही छोटी वायर होती है, तो उसके लिए अब आपको स्पेस का ध्यान रखना है इसको चिपकाते वक्त। तो आपको शोल्डर की मदद से इसको अलग कर देना है। तो शोल्डर की मदद से हमने इसको अलग कर दिया है। अब मल्टीमीटर में चेक करेंगे कि जो पुरानी बैटरी है चार्ज है कि नहीं। तो अब ये देखिए, ये बैटरी चार्ज है, लेकिन जो इसको शो करना चाहिए था 3.75, लेकिन ये उतनी शो नहीं कर रही, यानी इसकी बैटरी थोड़ी सी डाउन है। इस वजह से ये शायद शो नहीं कर रहा है, इसलिए ये साउंड नहीं दे रहा है, यानी बैटरी का ही इसमें कुछ इशू है। ये जो बैटरी आपके मल्टीमीटर में 3.75 दिखाना चाहिए, 3.7 या 3.75, तभी यानी ये बैटरी की कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट हेल्थ पे और ये अच्छे से काम करेगी। अब इसको यहाँ पे चिपका देते हैं शोल्डर की मदद से। न्यू वाली जो बैटरी है उसको यहाँ पे देख सकते हैं, एक टर्मिनल को चिपका दिया है हमने। ये सारा काम आप किसी भी रिपेयरिंग शॉप वाले को दे देंगे तो आप उसको 50 रुपये दे देंगे तो वो आपको आपकी बैटरी को तुरंत जोड़ के दे देगा। आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ये चिपक गई है। आपके महंगे महंगे बड्स ये छोटे छोटे इशू की वजह से ख़राब हो जाते हैं और आप उनको फेंक देते हैं, तो आप उसको ईज़िली रिपेयर कर सकते हैं घर पे, तो आसानी से काम होते हैं। सारे बड्स में लगभग यही इशू होता है। ये तो मैंने स्पेशली R11 मेरे पास बड्स पड़े हुए थे तो मैंने उनको रिपेयर करके दिखाया। बाकी बहुत ही ईज़िली रिपेयर हो जाते हैं। इनके अंदर फंक्शन कुछ होता ही नहीं, सिंपलिंग वायरिंग होती है जो कि जल्दी ख़राब नहीं होती। ये बहुत ही लॉन्ग टर्म तक चलते हैं। अब आपको टेप ले लेना है। ये भी टेप आपको किसी भी शॉप पे मिल जाता है और इसको चारों तरफ ऐसे लगा देना ताकि वायर आपस में कनेक्ट होके जो है शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। इस वजह से आपको इसको टेपिंग कर देनी है चारों तरफ से, ताकि ये सिक्योर्ड हो जाए, किसी भी तरह की शॉर्ट सर्किट इसमें अकर ना हो, है ना। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरी तरह से यहाँ पे कनेक्टेड हो चुका है। और ये दूसरे वाले ईयरबड्स को भी आप इसी तरीके से कनेक्ट कर लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे ये वाला है। अब इसको आपको ऐसे अंदर की तरफ रखना है। बैटरी अंदर रहेगी, इसके ऊपर ये सर्किट आएगा। बैटरी नीचे की तरफ रहेगी, इसके ऊपर ये सर्किट आएगा और सर्किट के ऊपर इसके नीचे आप सब देख सकते हैं मैंने एक लोहा रखा हुआ है, क्योंकि एक मैग्नेट होता है। ये मैग्नेट जो आपको चार्जिंग केस से चिपका के रखता है, तो वो मैग्नेट आप लोहे से चिपका के रखेंगे तो जो मैग्नेट होता है वो नीचे के साइड ही रहेगा, इधर उधर भागेगा नहीं तो आप देखेंगे वो मैग्नेट निकल के इधर उधर भागने लगता है। तो आपको एक नीचे लोहा रख देना है बेस में, ताकि वो मैग्नेट से चिपक के रहे। ये दूसरे वाले बड को भी मैंने रिपेयर करके इसके अंदर फिट कर दिया है, देख सकते हैं। ये दूसरा वाला बड रेडी है। अब गाइज़ मैं आप लोग को इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करके दिखाऊंगा। ये बड्स बिल्कुल रिपेयर हो चुके हैं, बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में। इसकी साउंड भी बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, देख सकते हैं। चार्जिंग भी उठा रहा है और फुल्ली चार्ज भी हो रहा है और पूरी चार्जिंग केस भी ओके है। अब मैं इसको ब्लूटूथ से भी आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा, ये ब्लूटूथ से भी कनेक्ट हो जाएगा। अब सो गाइज़ यहाँ पे देख सकते हैं R11 70% शो कर रहा है, यानी ये ऑल ओके है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।